मद्दह के प्यार बरसाए हैं हुदूर पुर नूर के साए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ अरमान, डिमांड है तो सिर्फ आजकल एक ही कंटेंट की मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और वो है इस्लामिक टॉपिक। कि कोई ऐसा इस्लामिक टॉपिक बताएं जिसके अंदर ना तो हमें अपना चेहरा दिखाना पड़े, ना हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़े, क्योंकि हम ना स्टोरीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, ना हम मूवीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, और ना ही हमें कार्टून बनाने हैं। हमें बनानी है इस्लामिक वीडियोज़। तो कोई ऐसा टॉपिक हमें बताइएगा और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिएगा। तो भैया, अगर आप तैयार हैं और अपना एक इस्लामिक चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, और वो भी ऐसा चैनल जिसके अंदर ना तो आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, ना आपको अपना चेहरा दिखाना है, और ना ही आपको कोई और मेहनत करनी है, आपको करना है AI वेबसाइट्स का इस्तेमाल, जो कि आपके लिए कंटेंट भी लिखेंगी, आपके लिए ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगी, आपके लिए वीडियो भी बनाएंगी। आपने सिंपली वहाँ से उसको डाउनलोड करना है, उन पिक्चर्स को थोड़ा सा एडिट करना है अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, और अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर या तमाम सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको ईजिली अपलोड कर सकते हैं, और उस कंटेंट को आप मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे इस्लामिक कंटेंट का, वो होगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम वीडियो बनाना सीखेंगे बिल्कुल इस तरह की। मद्दह के प्यार बरसाए हैं हुदूर पुर नूर के साए हैं। सैम्पल आपने देख लिया है। तो भाई, अगर आप तैयार हैं बिल्कुल इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सेम एज इट इज़, और बल्कि इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि डिमांड आती है मोस्टली मोबाइल के ऊपर काम करने की। तो हम आज वाली वीडियो जो कि मोबाइल के ऊपर करना सीखेंगे और मोबाइल के ऊपर ही बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो एक नात चाहिए होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी नात लिखी हुई है या आप कहीं और से ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम AI से ही नात लिखवा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चलेंगे गूगल क्रोम के ऊपर। क्रोम ओपन करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब के अंदर आपने जाके सर्च करना है डीप सीक। अब डीप सीक सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने इसके स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, और सिंपली आपके पास अगर लॉगिन का ऑप्शन आए तो आप अपनी किसी भी जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ है। अब सिंपली डीप सीक अब क्या है, जिनको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं गाइड कर देता हूँ। बेसिकली डीप सीक एक AI वेबसाइट है, जैसे चैट GPT है, सेम वैसे ही काम करती है, लेकिन ये चैट GPT से ज़्यादा अपडेटेड है, फास्ट है और ज़्यादा रिलायबल है, और फ्री भी है। चैट GPT के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें परचेज़ करना पड़ते हैं, लेकिन ये हमें फ्री में वो तमाम फंक्शंस प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे हम इसको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें एक इस्लामिक नात लिख कर दे उर्दू के अंदर। राइट इस्लामिक शॉर्ट नात, ठीक है, और इन उर्दू। ये हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, और ये हमें क्या कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमें उर्दू के अंदर एक छोटी सी नात जो कि ये लिख कर दे देगी, और हमने उसको यहाँ से ले लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक छोटी सी नात लिखी गई है। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी वॉइस जनरेट करनी है। ठीक है, अब ये देखिएगा, सिंपली इसको कॉपी के ऊपर क्लिक करके, तो यही नात आप इससे हज़ारों, जितनी लाखों नातें लिखवाना चाहिए आप लिखवा दें, छोटी छोटी आपको लिख देगा। अगर आपको ज़्यादा लंबी नात चाहिए तो आप ऊपर लिख दीजिएगा, मुझे 1 पेज की चाहिए, 20 लाइनों की चाहिए, 30 लाइनों की चाहिए, तो वो आपको उसके मुताबिक भी लिख कर देगा। हम चूँकि सीखना चाहते हैं तो हम सिर्फ छोटी सी नात इससे लिखवा लेते हैं। नात हमारी लिखी गई, हमने इसको कॉपी भी कर लिया। अब हमने इसकी वॉइस जनरेट करवानी है AI के थ्रू। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर एक नया टैब ओपन करेंगे। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जाके सर्च करना है सुनो। जैसे सुनो सर्च करोगे तो suno.com आपके पास एक AI वेबसाइट आएगी, जो कि मोस्टली गाने जो कि बना के देती है आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम एक नात लिखवाएंगे। तो नात लिखवाने के लिए भाई सिंपल सा प्रोसेस है, साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास साइन इन का आपने नहीं किया हुआ तो सिंपली यहाँ में से आपने गूगल के ऊपर क्लिक कर लेना है। साइन इन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपका काम नहीं करेगी और आप सही से इससे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी जीमेल अकाउंट्स आपके लॉगिन है, उनमें से कोई भी एक आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो suno.com है ये आपकी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जो कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा।
सिंपली आपने क्या करना है, ये नीचे आपको सेंटर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेंटर में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सॉन्ग्स वगैरह का, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास जो स्टार्ट पेज होगा वो आपका कुछ इस तरह का आपके पास शो होगा, जिसके अंदर आपको ऊपर ये एक कस्टम का ऑप्शन शो होगा। ये आपने लाजमी एनेबल कर लेना है, वरना कुछ फीचर्स आप इसके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपकी नात जो कि वो गाने में कन्वर्ट हो जाएगी। कस्टम के ऊपर आपने क्लिक करके अब यहाँ पर आपके पास 2 प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएंगे, एक लिरिक्स का है और एक स्टाइल का है। अब लिरिक्स के अंदर क्या करना है, हमने जो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लिरिक्स के अंदर जो हमने नात कॉपी की थी वो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, पेस्ट। ये लास्ट में एक रोज़ आ रहा था, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। नात हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप 3000 कैरेक्टर्स या वर्ड्स तक जो कि नात इसके अंदर पेस्ट करके उसकी ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं। अब नीचे जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आकर आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अब ऐड क्या करनी है, ऐड सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिखना है इस्लामिक नशीद, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने दूसरी चीज़ इसके साथ ये भी लिख देनी है, विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हमें बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बगैर किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के हमें चाहिए और सिर्फ हमें लिरिक्स चाहिए। नीचे आपने एक लिख देना है इस्लामिक हलाल म्यूज़िक। ये भी आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ऊपर वाली लाइन भी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने नीचे करना है। अगर आपको फ़ीमेल की आवाज़ में चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ीमेल की आवाज़ में चाहिए या कोई भी इस तरह की, तो आप वो सेलेक्ट करके सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। क्रिएट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको 2 सैम्पल जो क्या है वॉइस के जनरेट करके देगा। उन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले भी आपको जनरेट करके देगा और सिंपल भी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जब तक ये टाइम शो हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं, अपने वीडियो एडिट करने के लिए कुछ हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम जाके देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक जाएंगे न्यू टैब के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर। अब बैकग्राउंड के ऊपर आप किस तरह के सीन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी पसंद है, आप देख लीजिएगा। आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो तो वो आप कर लीजिएगा। तो अगर हमें फ़र्ज़ करें कि पिक्चर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिक्सल सर्च कर लेंगे। पिक्सल सर्च करने के बाद ये वाला टैब ओपन करके यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हम कर लेते हैं इस्लामिक सर्च कर लेते हैं। इस्लामिक सर्च करने के साथ ही हमारे पास कुछ इस तरह की हमारे पास वीडियोज़ आ जाएंगी, हमारे पास पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ये भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये पिक्चर्स हैं, आपको वीडियो चाहिए तो वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से वीडियोज़ डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप जिस तरह का बैकग्राउंड रखना चाहो आप उस तरह का बैकग्राउंड रख के कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाली जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्री डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहीं से आप जो कि पिक्चर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिक्चर भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब जो आप बैकग्राउंड अपना सीन रखना चाहें वो आप रख लीजिएगा। तो यहाँ से आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट अपना बैकग्राउंड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। हम वापस चलते हैं दोबारा फिर suno.com के ऊपर। हमारी जो ऑडियोज़ थी वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। इनमें से अगर हम किसी एक को प्ले करके देखें तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आवाज़ हमारी रिकॉर्ड हो गई है या नहीं होगी, ठीक है। ये देखें ये भी तैयार हो गई है और ये नीचे वाली जो थी ये भी तैयार हो गई। तो इनमें से आप देख लीजिएगा, आपको ये बैकग्राउंड पे म्यूज़िक वाली भी मिलेंगी और विदाउट म्यूज़िक वाली भी मिलेंगी। तो आपने क्या है, इनको यहाँ से सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ये MP3 ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो ऑडियो थी वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। हमारे पास ऑडियो भी आ गई, हमारे पास जो कि था बैकग्राउंड के लिए पिक्चर्स या वीडियोज़ वगैरह भी आ गई। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ वो मैं इस्तेमाल करता हूँ VN। तो VN के अंदर हम चलेंगे, सेव प्रोजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। एक हमारा ये था, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी डाउनलोड किया था। ये डाउनलोड करके अब अगर आप इसको एक टिकटॉक की वीडियो या शॉर्ट बनाना चाहते हो तो आप ये साइज़ रख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप ऊपर टॉप के ऊपर देखेंगे तो ये सेंटर में ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से जाकर आप अपनी वीडियो का साइज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा और ये आपकी लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वैसे ही बनाना चाहते हैं तो वैसे बना लीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं ऐड म्यूज़िक। म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें जो हमारी ऑडियो थी वो हमें चाहिए बैकग्राउंड के लिए। तो माई म्यूज़िक के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं। इसकी जगह आपने ये फाइल जो आ रहा है ऑप्शन फाइल ऐप का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और आपने अपनी लाइब्रेरी का फ़ोन की गैलरी के अंदर जाके आपने जहाँ पे वो डाउनलोड की होगी वो आपके डाउनलोड के ऑप्शन में चली जाएगी। यहाँ से जाकर आपने इसको इजीली सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारी नात थी वो आप सेलेक्ट करके, ठीक है, वापस हम उसको ऐड कर लेंगे अपनी फ़र्ज़ की ये नात थी। अब यहाँ पे वो आपको कहेगा किसी एक फ़ोल्डर के अंदर ये नात आप ऐड करें, तो आप इसमें से किसी भी एक फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर दीजिएगा या नया जनरेट कर लीजिएगा। तो फ़ोल्डर ऐड करने के बाद अब हमारी जो थी वो ये बैकग्राउंड के ऊपर ये थी। अब यहाँ से आकर हम इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ पे यूज़ के ऊपर क्लिक करके इसको प्ले करके अगर आप देखना चाहें, ठीक है। तेरे नाम से होते हैं, ये देखो इन्होंने ना हमें बैकग्राउंड पे म्यूज़िक वगैरह लगा के दिया। वो दो हमारे पास सीन थे, तो हमने जो डाउनलोड किया वो शायद म्यूज़िक वाला कर लिए। तो आप दोनों में से चेक कर लीजिएगा, जिसके बगैर म्यूज़िक ना हो वो वाली आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। लेकिन वो तब लिखेंगे जब आप वो नशीद वाली चीज़ें लिखेंगे तभी आपको आएगी, अदरवाइज ये ऐसे म्यूज़िक वाली ही आएंगी, ठीक है। इसको हमने सिंपली ओके कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस ये होगा कि ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे, ये लिटिल बिट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमने जो टेक्स्ट कॉपी की थी, जो हमारी नात थी, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जितना हमें चाहिए होगा टेक्स्ट उसको हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद बाकी वाला जो है हम उसको कट करके रिमूव कर देंगे, ताकि हमारा जो जितना टेक्स्ट है वही रह जाए। अब फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाएंगे। फ़ॉन्ट के अंदर आपने एडिटर के अंदर फ़ॉन्ट ऐड कर लेना है। जमील नूरी नस्तलीक वाला हम सर्च कर लेते हैं, ये वाला, और इसके कलर के ऊपर चले जाते हैं, हम ये कलर कर लेते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लगा दीजिएगा। बैकग्राउंड की कैपेसिटी चेंज करना चाहें तो वो आप कर लीजिएगा। साइडिंग्स की गोल करना चाहें तो रेडियस के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड की साइडिंग गोल कर लीजिएगा। पैडिंग से मुराद है कि आप इसका बैकग्राउंड का साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा करना चाहें तो वो आप करके इसको ओके कर लीजिएगा। ड्रैग करके आपने इसको सेंटर में रख देना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर मोशन लगाना चाहेंगे, ये टेक्स्ट किस तरह विजिबल हो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ड्रैग करके जहाँ तक आपकी आवाज़ जाए वहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ तक जाता है, यहाँ पर कट करके अगले वाले के अंदर आपने अपना दूसरा पैरा जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा पैरा था, ये हम ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं और ऊपर वाला पहला रहने देते हैं और वो हमारा जो है ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी जो सिलेक्ट है बैकग्राउंड, जहाँ पे आपको जो अच्छा बैकग्राउंड लगे वो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको आपकी आवाज़ के मुताबिक ये टेक्स्ट है वो आप रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आपके पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें बैकग्राउंड के, या उसके ऊपर कोई मम्मी डैडी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इफेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, आपके पास कुछ ही ये इफेक्ट्स हैं जो आप वीडियोज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं या इसको ब्लर करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट नीचे ऑप्शंस आ गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपकी वीडियो मुकम्मल तैयार हो जाएगी, सिंपली आपने इसके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। 720, 1080, 4K, 2K, जिस रेजोल्यूशन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी आपने सिंपली इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, वीडियो आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह आप नात वाली वीडियोस बेतहाशा बना सकते हैं, कंटेंट अपना ले सकते हैं, खुद से लिखना चाहें, अगर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी आवाज़ जनरेट करवा के वीडियोज़ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कोई मसले मसाले हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।